नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में देखेंगे कि आखिर कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं और उप मंत्री कौन होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इस डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं। दरअसल तीनों को मिला करके बनती है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के जो भाग होते हैं उसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री मिल करके क्या बनाते हैं, मंत्रिपरिषद बनाते हैं। जिनमें से सबसे टॉप पे जो ऊपर होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनके नीचे जब हम देखेंगे तो अधीनस्थ में राज्य मंत्री आते हैं और उनके अधीनस्थ उप मंत्री आते हैं। तो ये हो गए कैबिनेट। जो मैंने बताया है कि तीनों को मिला करके जो बनती है वो मंत्रिपरिषद होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मंत्रिपरिषद है। और ये भी बता दें कि इसमें जब हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है वो सदन मतलब लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि कुल कितनी संख्या होनी चाहिए। जो लोकसभा की संख्या से वर्तमान में 545 है, तो इस समय जो टोटल जो मंत्री बन सकते हैं वो 81 आएंगे, तो 81 बन सकते हैं। तो ये जो प्रावधान किया गया था वो 91वां अर्थात 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसके तहत कुल 81 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में मंत्रियों की संख्या 77 है, मंत्री 77 है प्लस प्रधानमंत्री, तो टोटल कितने हो गए, 78 हो गए। तो अर्थात मंत्रियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, 77 है। तो ये जो हो गई बातें जो मैंने आपको बताई, तो जो आप ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य संख्या 15% और ये स्थिति है। लेकिन अब हम देखेंगे आखिर कौन कौन से मंत्रालय जो हाल ही में आप देखेंगे देखने को मिलेंगे, कौन कौन से मंत्री बनाए गए, उनको कौन कौन से विभाग वगैरह मिले हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्रियों की। तो कैबिनेट मंत्री में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पुराने हैं उनमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो नए विभाग वगैरह जो हैं, जैसे आप देखें कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो आप देखेंगे, तो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री किसको मिली है, अमित शाह जो गृह मंत्री उनके पास है। नितिन जैसे राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय पहले से ही, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय। दरअसल जो हाईलाइटेड हैं इनको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको इनमें मिल सकते हैं। अभी हम बताएंगे कितने लोगों ने इस्तीफा वगैरह दिया, क्या स्थिति रही, उसकी हम भी चर्चा करेंगे। और इसमें जब हम देखेंगे तो अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले, स्मृति ईरानी को स्वच्छ भारत मिशन भी मिला हुआ है, याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन किसके पास है, स्मृति ईरानी। पीयूष गोयल पहले जो रेल मंत्री थे वो अब उनके पास क्या है, वाणिज्य उद्योग खाद्य वितरण और कपड़ा मंत्रालय उनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, इनके पास शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय इनके पास है, याद रखिएगा सभी। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय, कोल एंड माइंस भी इनके पास है। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, लेकिन ये नहीं याद रखना है आपको, धर्मेंद्र प्रधान याद रखना है, पीयूष गोयल याद रखना है और स्वच्छ भारत मिशन के मंत्री कौन है, तो ये स्मृति ईरानी, ये सभी कैबिनेट मंत्री ही हैं। इसमें देखेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल जो कहाँ से आते हैं, आसाम से आते हैं, आयुष मंत्रालय और उत्तर पूर्वी के मामलों के भी इनको मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पहले से, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो कोई वैकेंसी मान लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय या इस तरीके से आएगी तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे आप ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एमपी से आते हैं, तो आप देखेंगे तो नागरिक उन्नयन मंत्रालय किसके पास है, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। रामचंद्र प्रहलाद सिंह स्टील, इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं ध्यान देना है। बाकी हम देखेंगे अश्विनी वैष्णव, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे की परीक्षा वगैरह देंगे तो ये इससे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय है इनके पास और आईटी के साथ संचार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। पशुपति पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, जानी रहे, किरण रिजिजू संस्कृति मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम को लेकर के सब तरफ आप देख रहे हैं जिस तरीके से रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से आप पेट्रोलियम मंत्रालय जान लीजिए किसके पास है, हरदीप सिंह पुरी के पास है। इससे पहले क्या करते थे, ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय था वो संभालते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। देखो इसको मैंने हाईलाइट करना भूल गया था मैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनसुख मंडाविया और भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय। क्योंकि इससे पहले देखेंगे तो ये जो
विभाग था किसके पास था, ये मंत्रालय जो था वो था संतोष गंगवार के पास। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में मनसुख मंडाविया और भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय। बाकी आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर के पास जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सूचना प्रसारण और खेल एवं युवा मंत्रालय इनके पास है, इसको याद रखिएगा अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट अब हम आएंगे, देखेंगे राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। जब हम देखेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह हैं, इनके पास योजना और कारपोरेट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास विज्ञान एवं तकनीकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वगैरह भी इन्हीं के पास है। तो याद रखिएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य मंत्री। वैसे राज्य मंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है, सबको जानना है नहीं। यूपी के रहने वाले हैं या यूपी में आने वाली परीक्षाएं वगैरह होंगी तो उनमें हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए जैसे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा टोटल संख्या जो यूपी से वो कितनी है, 7 है। तो इनमें कौन है जो अब इस नई लिस्ट में जब हम देखेंगे उसमें अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और एवं उद्योग, और SP सिंह बघेल लॉ एंड जस्टिस, राजीव चंद्रशेखर स्किल डेवलपमेंट, भानु प्रताप सिंह लघु एवं मध्यम उद्योग, पंकज चौधरी वित्त, कौशल किशोर आवास एवं शहरी। और हम देखेंगे अजय कुमार मिश्रा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। और रामदास अठवले सामाजिक न्याय, साध्वी निरंजन ज्योति, कोई मतलब नहीं, इनको आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इनको याद करिए, इनको मतलब देख लीजिएगा। बाकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, राज्य मंत्री से प्रश्न वगैरह नहीं आते हैं। मेन जो हैं जो मैंने आपको पहले बताया है इनके बारे में आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गए रेल मंत्रालय हो गया और पेट्रोलियम मंत्रालय हो गया, और अब देखेंगे तो नागरिक उन्नयन मंत्रालय है, इसको ध्यान दीजिए। और स्वच्छ भारत मिशन देख लीजिए, वाणिज्य उद्योग खाद्य वितरण पीयूष गोयल को देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान देख लीजिए, ये सब आप देखिए। बाकी और ज़्यादा इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जब हम देखेंगे तो आखिर 13 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया था, कौन कौन से थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, इनमें हम जब देखेंगे तो एक आएगा थावरचंद गहलोत, अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय मंत्री थे ये, इन इस्तीफ़ा दिया इन्होंने, और ये जो है वो राज्यपाल बना दिए गए। रविशंकर प्रसाद कानून IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे, और संतोष गंगवार जो है वो श्रम मंत्री थे। इतने हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी जब हम देखेंगे तो सदानंद गौड़ा के पास में रसायन एवं उर्वरक मंत्री, देवश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, बाबुल सुप्रियो पर्यावरण राज्य मंत्री, संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री, प्रताप सारंगी पशुपालन राज्य मंत्री, रतन लाल कटारिया जल शक्ति राज्य मंत्री, राव साहेब दानवे पाटिल उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री थे। तो ये रही लिस्ट जो आपको जाननी है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी इसमें परीक्षा से रिलेटेड आपको कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग इसको देखिए और इस पर चाहें तो इसको जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको आप नोट भी कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।